नमस्कार दोस्तों। आज हम जो हमारा शिक्षण के कुछ गुण विशेषताएं जो थी उनमें लगभग हमारा लास्ट पॉइंट बचा हुआ है जिस पे हम बात करेंगे, जो है हमारा शिक्षा विज्ञान भी है और शिक्षा कला भी है। शिक्षण विज्ञान भी है, कला भी है। हम कह सकते हैं विज्ञान का मतलब है, विज्ञान होता है किसी चीज के बारे में विशेष ज्ञान। मीन्स जब हम किसी चीज के बारे में एक विशेष तरीके से कुछ एक्सपेरिमेंट करके, परीक्षण करके, निरीक्षण करके, उसको ऑब्जर्व करके, उसके उसमें होने वाली परिवर्तनों के बारे में जानकर, कुछ इस तरह की चीज़ों के बारे में जब हम जानते हैं, विशेष जो सामान्य से विशेष कुछ चीज़ें हैं, तो हम उसको विज्ञान कह सकते हैं। जिसको अगर हम देखें तो व्यवस्थित जो विज्ञान होता है एक व्यवस्थित ज्ञान का समूह होता है। कहने का मतलब है, व्यवस्थित ज्ञान से मतलब है हमारे पास बहुत सारा डेटा है, ए बी सी डी, इसको हम हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं। इनमें से अगर हम मान लो इनको कोडिंग करें 1 2 3 4 5 इस तरह से, ए को 2, बी को 4, सी को 6, डी को 8, ई को 10, इस तरह से कुछ भी कोडिंग कर सकते हैं। तो इस हम ए को ही अलग अलग तरीके से लिखना, मीन्स एक ही चीज को अलग अलग तरीके से व्यवस्थित करना, अलग अलग सीक्वेंस में लगाना, अलग अलग फॉर्मेट में लिखना, हमारा क्या है, व्यवस्थीकरण कहलाता है। निरीक्षण और परीक्षण विधि जो हमारा एक विज्ञान होता है, विज्ञान में हम क्या करते हैं, कोई जैसे केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल को क्या करते हैं, दो केमिकल को आपस में मिला के देखते हैं, वो तो होता है हमारा निरीक्षण करना। और उसमें जो प्रतिक्रियाएं होती हैं या उनमें से जो हमें परिणाम प्राप्त होता है, जैसे सोडियम और क्लोराइड को मिलाने पर हमारे पास सोडियम क्लोराइड मिलता है, उसमें क्या है, एक जो प्रोडक्ट है वो हमारा एक ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं जो विज्ञान होता है वो निरीक्षण और परीक्षण पर आधारित होता है। आगे है कारण और परिणाम संबंध। जब कोई भी विज्ञान में हम कोई भी कार्य करते हैं, विशेष रूप से हम कोई भी कार्य करते हैं, तो उसमें हम एक तर्क, हमारे पास कुछ तर्क होते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन होती हैं, कुछ निरीक्षण होते हैं, परीक्षण होते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसकी जो घटनाएं होती हैं उनके कुछ स्पेसिफिक कारण होते हैं कि इस वजह से ये चीजें ऐसे हो रही हैं। जैसे वाष्पन हो सकता है, कंडेंसेशन हो सकता है, और क्रिस्टल बनाना वो हो सकती हैं। तो उसमें क्या है, कुछ जैसे एक विशेष तापमान होना चाहिए, टेम्परेचर, जैसे जो डेंसिटी है वो इतनी होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर इतना होना चाहिए, ये अलग अलग कंडीशन है वो होता है। तो उसमें उसके हिसाब से जो कुछ स्पेशल कारण और परिणाम हमारे पास में उपलब्ध होते हैं। अगला है सार्वभौमिक सिद्धांत। सार्वभौमिक सिद्धांत से मतलब है, जैसे सूरज निकलता है ईस्ट से और वेस्ट में छिप जाता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल मीन सार्वभौमिक, ये हर जगह यही कंडीशन होती है कि इस जगह से सूरज निकलेगा और यहाँ पे छिप जाएगा। एक उसका जो पैटर्न है, वो जो साइकिल है, वो क्या है, फिक्स है। मीन्स अगर हम मानवीय तौर पर देखें तो हम मानवीय तौर पर उसको हम बदल नहीं सकते। अगर कुछ उसमें बदलाव होता है तो उसका कारण बस प्राकृतिक हो सकता है। तो जो चीजें प्राकृतिक तौर पर होती हैं उनको हम कह सकते हैं कि सार्वभौमिक सत्य हैं। तो विज्ञान के जो कारण होते हैं, विज्ञान के बाद जो हमें तर्क प्राप्त होते हैं, वो हम कह सकते हैं सार्वभौमिक होते हैं। वो हमेशा, चाहे किसी भी जगह, किसी भी स्थान, पूरी धरती पे कहीं पे भी आप उसी एक्सपेरिमेंट को सेम पैटर्न पे करेंगे तो हमें सेम ही रिजल्ट मिलेंगे। आगे है भावी घटनाओं के बारे के परिणामों के पूर्व अनुमान। इसका कहने का मतलब है, अगर हम मान लीजिए भूकंप के बारे में कोई प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि, या फिर जलवायु के बारे में प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि वायु दाब कम होने पे बारिश होने की संभावना है, या कम ज़्यादा होने पे बारिश होने की संभावना है, इस तरह की कुछ हमारे पास क्या होते हैं, एक ऑब्जर्वेशन, एक डाटा कलेक्ट होता है हमारे पास। पिछले कुछ सालों का हम जो मौसम है, जलवायु है, उसका एक रिकॉर्ड रखते हैं जिसके बाद परिणामों को हम, आने वाले भावी जो होते हैं उनको परिणामों का हम क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। सार्थक परिणामों को प्राप्त करना, अधिकतर प्रतिशत ये रहता है कि हम उनका जो हमारे पास डेटा कलेक्टेड होता है, जो हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं, जो पिछले रिकॉर्ड्स होते हैं, उनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, एक लगभग अनुमानित, संभवतः ये होता है कि हम बिल्कुल सटीक परिणाम हमारे पास प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अगर हम बात करें, अगर बारिश होती है तो बारिश का इफेक्ट क्या पड़ेगा, उससे जो हमारा वाटर साइकिल है, वाटर साइकिल के बाद
वाटर साइकिल में क्या होगा, वो बारिश के बाद पानी नीचे आएगा, कुछ पानी धरती में कंडेंसेशन हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, धरती में कंसोलिडेट हो जाएगा। कुछ पानी क्या है, भाप बन के ऊपर उठ जाएगा, कुछ सतह पर रुकेगा। तो ये ही प्रक्रिया है और हमें पता है कि इसका ये परिणाम होना है और वही परिणाम हमारे पास सामने होते हैं। बस डिपेंड करता है वो बदलते कैसे हैं। जब हमारी परिस्थिति बदलती है, डेंसिटी बदलती है, तो उस हिसाब से वो परिणाम हमारे बदल जाते हैं। आगे हम बात करेंगे